उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे जब एक दिन आप एक नाइट वॉक के लिए निकले और आसपास आपके कोई भी ना हो और सडनली एक इंसान स्ट्रीट के एक कोने में बस ऐसे अजीब तरीके से डांस कर रहा हो। कुछ वक्त तक तो वो नॉर्मली डांस कर रहा होता है, पर अचानक जैसे वो आपको दिखता है वो आपके पास इस तरीके से भागता है जैसे कि आपको मारने के लिए दौड़ रहा है। तो स्टार्टिंग में तो आपको बस ऐसा लगता है कि ये कोई शराबी है, कोई पियक्कड़ इंसान है, पर जैसे जैसे वो पास आता है आपको दिखाई देती है उसकी वो क्रीपी स्माइल। तो आज की हमारी इस कहानी का नाम है द स्माइलिंग मैन। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हार्दिक, जो कि एक नाइट पर्सन है, उसे दिन के वक्त जागना या घूमना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। उसे नाइट के वक्त का वो पीस बहुत अच्छा लगता है जब पूरी दुनिया एकदम शांत हो चुकी होती है। तो बस इक्के दुक्के कुछ लोग ही बस घूम रहे होते हैं और बस उस पीस को एक्सपीरियंस करने के लिए वो रात को निकल जाता है नाइट वॉक के लिए। और ज़्यादातर वक्त वो नाइट वॉक के लिए उन जगहों पर जाता है जहाँ पर पुलिस वगैरह पेट्रोलिंग कर रही होती है, ताकि नाइट के वक्त उसे कुछ ऐसे हार्म वगैरह कुछ ना हो, वो सेफ फील करे। और नाइट के वक्त वो बहुत देर रात तक उन जगहों पर घूमता है जिससे कि वो बिल्कुल उस स्ट्रीट पर अकेला हो, पर ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। इसके अलावा और भी लोग होते हैं जिन्हें रात के वक्त घूमना, उस पीस को महसूस करना। तो जिन भी जगह पर वो घूमने जाता था वहाँ पर कभी ना कभी एक दो लोगों से मिल जाते थे, पर आज वो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जब वो स्ट्रीट पर घूमने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि आज स्ट्रीट पर एक भी इंसान नहीं है और वो जो कार रोज पेट्रोलिंग के लिए घूमती है वो भी उसे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, ना उसका सायरन उसे सुनाई देता है। तो वो बस ऐसे ही अपने हल्के म्यूजिक गानों को सुनते हुए बस स्ट्रीट पर ऐसे वॉक कर रहा है और उस पीस को महसूस कर रहा है। और कुछ सेकंड बाद वो रियलाइज करता है कि उस स्ट्रीट पर वो अकेला नहीं है, कोई और भी है जो थोड़ी दूरी पर बस ऐसे खड़ा हुआ है और अजीब तरीके से बस ऐसे डांस कर रहा है। तो हार्दिक जैसे उसे देखता है उसे लगता है कि शायद ये कोई पियक्कड़ इंसान है, क्योंकि रात के वक्त कोई घूम तो फिर भी लेगा, पर ऐसे अजीब तरीके से कौन डांस करेगा। तो जब वो बहुत गौर से देखता है तो हार्दिक स्ट्रीट के इस एंड पे खड़ा होता है और वो इंसान दूसरा एंड पर, उनके बीच में बहुत गैप होता है और वो क्लियरली देख पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट की जो रोशनी थी वो पड़ रही थी कि वो इंसान बैले डांस कर रहा था। वो भी बहुत परफेक्ट बैले डांसर, जैसे उसके मूव्स होते हैं, जैसे उसकी लेग्स मूव करते हैं कुछ इस तरीके से। तो वो सोचता है कि मे बी होगा किसी का पैशन, तो उसे इग्नोर करता है और बस अपनी जगह पर घूमने लगता है, वापस से गाने सुनने लगता है। तभी वो देखता है कि वो जो बैले डांसर इंसान होता है, जो उसे पियक्कड़ लग रहा था, वो धीरे धीरे उस मूव से डांस करते हुए ऐसे लंबे लंबे लैप्स लेकर उसकी तरफ आ रहा है। तो वो सोचता है कि मे बी शायद बात करने आ रहा होगा या ऐसे ही घूम रहा होगा, तो वो उसे इग्नोर करता है। उसका एक ध्यान उसकी तरफ है और एक तरफ अपने घूमने के ऊपर। अब वो ये सब कुछ कर ही रहा होता है तभी उसे रियलाइज होता है कि ये इंसान बहुत फास्ट मूव कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले जिस पलक झपकती इंसान गली के दूसरे उस तरफ था और अब उसके पास आने वाला है। बस ये कुछ ही सेकंड दूर है उसके बिल्कुल पास आने में। तो अब रात के वक्त उसे थोड़ा वियर्ड फील होना स्टार्ट होता है, क्योंकि इंसान थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है और बहुत वियर्डली डांस कर रहा है। फिर भी वो इग्नोर करता है कि मे बी होगा कोई कुछ, और अब वो उसे और ध्यान से देख रहा है कि ये इस तरीके से क्यों डांस कर रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो इंसान डांस कर रहा था वो हार्दिक से कुछ इतना दूरी पर होता है। हार्दिक को अब उसकी शक्ल साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि अभी वो बहुत दूर था तो उसे देख नहीं पा रहा था, बस उसके डांस मूव वगैरह देख पा रहा था। कि वो इंसान जो इतने अजीब तरीके से डांस कर रहा था, उसके फेस पर एक बहुत ही अजीब वाइड स्माइल होती है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और रात के वक्त तो और भी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। हार्दिक उससे थोड़ा सा ऐसे पीछे हटने लगता है कॉन्शियसली, कि उसे लगता है कि ये आदमी थोड़ा वियर्ड है, क्या है इसमें मेरी वो नहीं पता, बट कुछ तो अजीब है। तो वो जैसे जैसे पीछे जा रहा है वो आदमी हार्दिक की तरफ तो नहीं, पर अपने डांस मूव शो करते हुए बहुत लंबे लैप्स लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो हार्दिक को और अजीब लगता है तो वो थोड़ा सा और पीछे होकर इधर उधर होने लगता है कि वो इंसान डायरेक्टली उसके पास ना आए। पर अब वो देखता है कि वो और तेज़ी से डांस करते हुए उसकी तरफ आ रहा है और उसकी जो वाइट स्माइल है और उसका है, जो वो आदमी ऑलरेडी बहुत लंबा और पतला सा था, वो जैसे जैसे उसके पास आ रहा है वो और भी ज़्यादा लंबा, वियर्ड, अजीब और सबसे ज़्यादा क्रीपी उसकी स्माइल और ज़्यादा ऐसे बड़ी होती जा रही है।
इस वक्त पर हार्दिक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बस उससे दूर होने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है और उससे दूर भागना स्टार्ट करता है। वो जितना उससे दूर भागता है उससे कम सेकंड्स में उसके पास आने की कोशिश करता है। तब उनके बीच का डिस्टेंस एक ही रह जा रहा है। एक वक्त ऐसे आता है कि हार्दिक अपनी पूरी जान लगाकर उससे दूर भागना स्टार्ट करता है। उसे नहीं पता कि अभी तक क्या हुआ है, पर उसकी जो स्माइल है, उसका जिस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील करा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि हार्दिक उससे बहुत दूर भागकर पहुंच भी जाता है, तो दूर दूर तक वो आदमी दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि ओके, मे बी वो कोई पियक्कड़ इंसान ही होगा, कर रहा होगा डांस या कुछ, अब शायद वो पीछे रह गया, अब नहीं आएगा। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करता है और वापस से कामली एक तरफ से तो उसे ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ से घूमने की वापस कोशिश कर रहा होता है कि मे बी होगा कोई। बट सडनली वो रियलाइज़ करता है कि वो आदमी गली के दूर किसी कॉर्नर से, जो जितना पहले डिस्टेंस था, वहीं से खड़े होकर उसे दोबारा देख रहा है। पर इस वक्त अब वो डांस नहीं कर रहा, वो बस खड़ा हुआ है। और ये देखकर हार्दिक को और ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि अब ये आदमी पहले से और ज़्यादा लंबा, उसकी स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी और क्रीपी लग रही थी, और वो बस जस्ट आसमान की तरफ देख रहा था बहुत ही वियर्ड तरीके से। उसमें ना किसी तरह की कोई मूवमेंट थी, ना कुछ और, जस्ट स्टिल वो खड़ा हुआ था। अब उसे इस तरीके से खड़ा देखकर उसे लगता है मे बी वो इसके पीछे नहीं आ रहा, वो बस ऐसे खड़ा हुआ है, क्रीपी है बट। एंड जैसे वो ये सोचता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो इंसान बहुत तेज भागते हुए उसके पास दौड़ते हुए आ रहा है। मतलब अगर इस मोमेंट पर हार्दिक अगर नहीं भागा तो वो किसी भी सेकंड उसके पास पहुंच जाएगा। तो हार्दिक अपनी पूरी जान लगाकर बस अपनी जो पीजे जहाँ पर वो रहता था उसकी तरफ भागता है। वो जितनी स्पीड से कोशिश कर सकता था वो अपनी पूरी जान लगा देता है कि अगर उसने एक सेकंड के लिए भी सांस ली, वो इंसान उसके बिल्कुल पास खड़ा होगा, क्योंकि वो आदमी उससे तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। तो इस भागने के दौरान उसके बहुत जगह ऐसे उसे लगता है कि उसकी कोई नस बहुत ज़्यादा खिंच गई है, उसके पैर में बस अभी झटका आने वाला है, पर फिर भी वो बस भागता जाता है। मोमेंट ऐसा आता है कि वो अपने पीजे के पास पहुंचता है और वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, बस जस्ट पीजे का दरवाज़ा खोलता है, अंदर घुसता है, दरवाज़ा लॉक करता है और घर में आकर बस ऐसे अपने बेडरूम में बैठकर ऐसे बस बैठ जाता है। उसी रूम में उसका एक रूममेट भी होता है जो सोया हुआ होता है। एहसास नहीं हो पाता कि हार्दिक ऐसे अभी बाहर से भाग के आया है। हार्दिक जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है और उसे थोड़ा सा सेफ फील होता है कि मे बी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे रोने लगता है, उसके आंसू निकलने लगते हैं कि उसके साथ ये क्या हुआ। और वो मन ही मन डिसाइड करता है कि वो दोबारा कभी इस तरीके से लेट नाइट, चाहे कितना ही सेफ जगह स्ट्रीट क्यों ना हो, कभी नाइट वॉक के लिए नहीं जाएगा। अभी वो अपने मन ही मन में सब कुछ सेफ फील कर रहा होता है, तो वो विंडो के पास जाता है जो कि खुली हुई होती है, तो जाता है उससे से बंद करने की कोशिश करता है और जस्ट ऐसे विंडो से नीचे देखता है। और जैसे ही वो विंडो से नीचे दिखता है वो रियलाइज़ करता है कि वो आदमी उसके पीजी के जस्ट नीचे खड़ा है। उसके चेहरे पर वो क्रीपी स्माइल अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आसमान की तरफ देख रहा है। तो ये थे आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।